Hello friends, today through this video I would like to discuss some important letters of general training writing task 1. So the first letter is you are due to move into a rented apartment next month but you will not be able to because you have some problems. Write a letter to the landlord. In your letter explain the situation, describe the problem, tell him her when you think you can move in. So basically this is a सेमी फॉर्मल लेटर. सेमी फॉर्मल है, एक टेनेंट ने अपने लैंडलॉर्ड को लिखनी है. तो टेनेंट जो जिसने उसको अकोमोडेशन को रेंट पे लिया है वो क्या करेगा, इसके लिए वो बोलेगा, उसको हाईलाइट करना है कि वाई ही इज़ राइटिंग दिस लेटर. तो वो कह सकता है पर्पस, पहले सैल्यूटेशन रहेगा डियर सर, क्योंकि लैंडलॉर्ड को लिख रहे हैं तो डियर मिस्टर शर्मा करके भी लिख सकता है. लास्ट नेम आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं इफ़ यू आर अवेयर विद द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड. तो सेमी फॉर्मल का ये सैल्यूटेशन रहता है. पर्पस ऑफ राइटिंग में आपको रीजन वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर वो आप कर सकते हो. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू मूव इन द हाउस ऑन द डिसाइडेड डेट एज पर द एग्रीमेंट ड्यू टू सम रीजंस. देन बॉडी पैराग्राफ 1 में आप प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हैं कि आई हैव टू गो समवेयर ड्यू टू माई वर्क फॉर स्पेसिफिक डेज बट एज पर द एग्रीमेंट द डेट कम्स बिटवीन इन बिटवीन, है ना, कि जो शिफ्टिंग डेट है वो इसके बीच में आ रही है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू move there on the decided dates as I am the only child of my parents, as they are aged due to age factor they cannot move alone without me. तो यहाँ पे ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं. उसके बाद आप अपना रीज़न जस्टिफाई करके कह सकते हैं आई होप यू विल अलाउ मी टू मूव आफ्टर फ्यू डेज. तो वो आप डेट हाईलाइट कर सकते हैं. काइंडली राइट में इफ़ दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू यू. तो ये ऐसे करके उसके बाद आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली अपना फुल नेम हाईलाइट कर देंगे. दिस इज द सेमी फॉर्मल लेटर. नेक्स्ट लेटर जो है, अ फ्रेंड हैज एग्रीड टू लुक आफ्टर योर हाउस एंड पेट व्हेन यू आर ऑन हॉलिडे. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. इन योर लेटर गिव contact details for when you are away, giving instructions on how to care your pet, describe अदर हाउस होल्ड ड्यूटीज़. आपका एक फ्रेंड है वो एग्रीड कर गया, जब आप हॉलीडे पे होंगे वो पीछे से आपके घर का ध्यान भी रखेगा और आपके पेट का ध्यान भी रखेगा. आपने उसको लेटर लिखना है और उस लेटर में आपने कौन से बुलेट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आपने डिटेल देनी है व्हेन यू आर अवे, कि आप कितने टाइम पीरियड से लेके अवेलेबल नहीं होंगे, वो टाइम पीरियड जिस पे उसको क्या करना है, लुक आफ्टर करना है, वो वाली डिटेल्स आपको शेयर करना है. देन आप उसको बता सकते हैं कि कैसे केयर करना है. आप अपने पेट के डाइटरी पैटर्न्स को, जो डाइट रिलेटेड पैटर्न्स है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ऑफर मिल्क ट्वाइस अ डे. तो ये भी हो सकता है. जो डॉग डाइट होती है, जो पेट डाइट होती है, पेडिग्री, वो उसको स्पेसिफिकली देना है ना. टेक हिम आउट थ्राइस अ डे. इस तरह के आप कर सकते हैं. हाउस को लेके आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी अलार्म टर्न ऑन टर्न ऑफ, है ना. व्हेन यू गो आउट काइंडली चेक द मेन स्विच, है ना. यूजुअली मेड कम ऑन दिस टाइम. तो इस तरह के आप उसको ड्यूटीज़ जो हैं वो कर सकते हो. हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के साथ उसको क्लब करके बता सकते हो. तो ये सेमी फॉर्मल लेटर है, ठीक है. और आप उसको ये भी बोल सकते हो आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू, काइंडली कॉल मी इफ़ यू सीक एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग this thing. Fine. Then the last is an old car was left on the street near your street several weeks ago. The car is now causing a problem for residents. Write a letter to the council. In your letter describe the car, outline the problems it is causing, tell the council what you want them to do about it. तो ये कौन सा है, फॉर्मल लेटर है. फॉर्मल लेटर क्या है, बेसिकली आपने लोकल काउंसिल को लिखना है जिसमें आप हाईलाइट करेंगे कि एक कार है जो अनअटेंडेड कई दिनों से आपके स्ट्रीट के नज़दीक खड़ी हुई है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपने काउंसिल को हाईलाइट करना है कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर कार. तो ये फॉर्मल लेटर रहेगा. इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सैल्यूटेशन में वी विल राइट डियर सर, दैन पर्पस ऑफ राइटिंग हाईलाइट करेंगे. उसके बाद आप अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में कार को डिस्क्राइब कर देंगे. सियास कार है, मॉडल बता देंगे, नंबर प्लेट ब्रोकन है, टायर पंक्चर है, तो ये मूव भी नहीं हो सकता है. फाइन. तो नंबर प्लेट ब्रोकन होने की वजह से वी कैन नॉट गेट एन असेस टू द रियल ऑनर, हमें रियल ऑनर का असेस भी नहीं मिल सकता है. फाइन. तो इस तरह से आपने उस कार को एक्सप्लेन कर देना. दैन उसके बाद आपने बताना प्रॉब्लम क्या है, कि ये नैरो स्ट्रीट है ना. कम्यूटर्स जो है फेसिंग इश्यूज रिगार्डिंग द कम्यूटिंग, उनको कम्यूटिंग के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं. एज इट इज़ नियर टू द स्ट्रीट और द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट नियर टू माई हाउस, सो मैनी पीपल थिंक दैट इट इज़ माई कार विच आई हैव पार्कड इन द रॉन्ग वे. सो समटाइम्स कन्फ्लिक्ट लाइक इश्यूज टेक प्लेस, है ना, कि कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस टेक प्लेस. तो कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस क्या हो जाती है, वहाँ पे अकर हो जाती हैं जिसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है. फिर आप काउंसिल को बोल सकते हैं कि काइंडली पे अटेंशन टू दिस मैटर एंड remove the car from the street as soon as possible.
उसके बाद आप कर सकते हैं आई होप यू विल डेफिनेटली हेल्प मी इन दिस मैटर, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, देन हाईलाइट योर फुल नेम. So this is a formal letter. Today in this video I have discussed semi formal, informal and formal letter which are important for the September month. I hope you like this video. Thank you very much.